अनजान, सुनसान, वीरान, बिखरी इमारतों की दास्तान और उनकी भूली हुई कहानियां। एकांत, इतिहास की गूंज। हर घड़ी, हर क्षण, हर गुजरता हुआ वक्त इतिहास की एक कड़ी है। ये सारी कड़ियां समय के साथ जुड़ते जुड़ते हमारी कहानियां बन जाती हैं। लेकिन उसी समय में कई बार कुछ कड़ियां खो भी जाती हैं और तब ये खोई हुई कड़ियों वाली कहानी और भी रोमांचक लगने लगती है। ऐसी ही एक कहानी है गुजरात में वडोदरा से 45 किलोमीटर दूर पावागढ़ की। पावागढ़ के इस पहाड़ की कहानी इतिहास से भी पुरानी है। इसकी शुरुआत जुड़ी है उस पौराणिक कथा से जहां भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता के यहाँ होते यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दक्ष राजा ने जब यज्ञ किया तो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता को न्योता दिया था। तो माँ सती वहाँ पे गए, उन्होंने देखा पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता को बड़े बड़े सिंहासन और आसन दिए हुए थे, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं था। सती क्रुद्ध हुई और अपना देह यज्ञ कुंड में होम दिया। शिव को पता चला, शिव क्रुद्ध होके आए, सती का नश्वर देह दो हाथ में उठा लिया, तांडव नृत्य करने लगे। तो ब्रह्मांड हिलने लगा, देवों को डर लगा कि खत्म हो जाएगा। वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र से सती का जो देह था छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। वो 51 पीस बने, वो जहां गिरे वो शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा इस जगह गिरा जहां से उत्पन्न हुआ पावागढ़ का ये पर्वत। इस पर्वत पर दर्शन के लिए आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं। ये गुजरात का एक मुख्य तीर्थ स्थल है, पावागढ़ का शक्तिपीठ। लेकिन पावागढ़ में इस तीर्थ स्थल के अलावा कुछ और भी है। एक ऐसी चीज जो यहां आने वाले ज्यादातर भक्तों तक को नहीं पता होती, और यही चीज मुझे यहां खींच कर लाई, क्योंकि मध्यकालीन युग में यहां बसती थी गुजरात की राजधानी चंपानेर। यह जगह भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दी। फिर भी लोग पावागढ़ की पौराणिक कथा को तो जानते हैं, लेकिन इसके इतिहास से कम ही लोग वाकिफ हैं। इस जगह के इतिहास को समझने के लिए सुननी पड़ेगी इसकी कहानी, जिसके हैं 3 भाग। पहला भाग, चंपानेर की शुरुआत। 1000 साल से भी पहले था एक राजा। सबसे पहले कहा जाता है कि भाई यहाँ 8वीं सदी में एक बहुत बड़ा पावरफुल शासक था, उनका नाम था वनराज। उनका कैपिटल तो था पाटन के पास, मगर चांपानेर एक ऐसी जगह पर था कि वनराज को लगा कि भाई उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनावे जिससे अपने राजगादी अच्छी तरह से संभाल सके। तो यहाँ उनका एक सेनापति था, उनका नाम था चांपा। तो उनकी याद में यहाँ एक शहर बसाया गया और उसको चांपानेर कहा गया। 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया पावागढ़ पहाड़ पर बना चंपानेर आज लगभग पूरी तरह से मिट चुका है। सिर्फ 2-3 मंदिर बचे हैं वहां, खास करके शिव भगवान के लकुलेश अवतार का एक मंदिर, जिससे पता चलता है कि 1000 साल से भी पहले यहाँ एक शहर बसता था। वनराज चावड़ा के समय की कोई आज ऐसी मेमोरी यहाँ पर है ही नहीं। इट वॉज प्योरली ए लीजेंड। ये थी कहानी चंपानेर की शुरुआत की। इसके करीबन 500-600 साल बाद यहाँ पर दाखिला हुआ
राजपूतों का। और वहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग, जब पावागढ़ का किला और उसके भीतर बसा चंपानेर एक मुख्य राज्य के रूप में जाने गए। चांपानेर के बारे में जो दूसरी कहानी है, जो दूसरे भाग में बांटी जा सकती है, वो राजपूत पीरियड की है। खिची चौहान जो यहाँ करीब 1300 के आसपास में आए, वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। और ये लोगों ने ये पावागढ़ कैप्चर कर लिया और यहाँ एक राजधानी बनाई, उसका नाम था चांपानेर। तो ये चांपानेर ज्यादा करके पहाड़ पर लोकेट हुआ था। ये चौहान वंश के लोग बहुत पराक्रमी थे। करीब 200 साल तक उन लोगों ने यहाँ गादी संभाली, विद सॉवरेनिटी, विद सुप्रीमेसी। अपने 200 साल के राज में खींची चौहानों ने पावागढ़ में कई सारी इमारतें बनाई और उनकी सुरक्षा के लिए लंबी लंबी मजबूत दीवारें भी। इस पहाड़ के नेचुरल प्लेटूज का यूज करके उन्होंने ये दीवारें 7 लेयर्स में बनाई। बताते हैं कि दीवारों को खड़ी देखकर ऐसा लगता था कि पहाड़ पर कोई शेषनाग लेटा हुआ है। राजपूतों ने चांपानेर ज्यादा करके जो पहाड़ पर बसा हुआ था, तो किल्लाओं की एक हारमाला बना दी पूरे प्रोटेक्शन के लिए। बड़े बड़े गेटवेज बना दिए, सुंदर मजबूत। फिर कुछ तालाब बनवाए, कुछ पानी के हौज बनवाए, जिसको कुंड कहते हैं। उस जमाने में तोप और बारूद की तकनीक भारत तक नहीं पहुंची थी। तब बड़ी गुलेलों का इस्तेमाल किया जाता था। ये दीवारें उन्हीं गुलेलों के पांव हैं। ऊपर लकड़ियां लगाकर एक बड़े लीवर जैसे यंत्र से बड़े पत्थरों को आती हुई सेनाओं पर फेंका जाता था। राजपूतों ने पावागढ़ पहाड़ के चारों तरफ ऐसी गुलेल बनाई हुई थी। खींची चौहानों की युद्ध के मामलों में चतुराई, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई ये बड़ी बड़ी दीवारें और उनकी समृद्धि के बावजूद उनका चंपानेर आज बिल्कुल खंडहर बना पड़ा है। पावागढ़ की इस चोटी पर बनाया गया था पटाई रावल का महल। पटाई रावल खींची चौहानों के 9वें और आखिरी राजा थे। उनको राय बेनी राय के नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत पराक्रमी था, निडर था। जो पूरी प्रजा चांपानेर में बसती थी, वो उनका एक बहुत सम्मान करती थी। ये भी अपनी प्रजा का एक पिता तुल्य मान के उनका सम्मान करते थे। तो प्रजा और राजा के बीच में एक बहुत अच्छा संजोग पैदा हुआ था। एक समय का यह समृद्ध राज्य आज पूरी तरह वीरान पड़ा है। उस बहादुर राजा का यह शानदार महल पावागढ़ के एक कोने में बिल्कुल अकेला खड़ा है। कोई नहीं पूछता इसे। लेकिन इतने सुरक्षित किले के अंदर बनाया गया चंपानेर का शहर और ये महल, इनकी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? चांपानेर पावागढ़ के लिए कैसे दंत कथा है, पुरानी दंत कथा है कि यहाँ हमारे यहाँ नवरात्रि के टाइम पे माँ काली खुद गरबा गाने के लिए यहाँ आती है। राजा पताई रावल ने देखा कि भाई ये कोई और बहुत बड़ी सुंदर स्त्री अभी तक हमारे यहाँ नहीं थी, वो कहाँ से प्रकट हुई है, कहाँ से आई। तो उनको ये स्त्री इतनी पसंद आ गई, तो उन्होंने ये स्त्री को ये बोला कि भाई आप हमारी रानी बन जाओ। तो ये उस स्वरूप में इतना मोहित हो गया
तो उसने चालू गरबा में जाके माता जी का पालव पकड़ लिया। माता जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया कि देख मैं तो दैवी शक्ति हूँ। तो माता जी ने शाप दे दिया, कहा कि भाई कुछ दिनों में तेरा नाश हो जाएगा, तेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा और तेरा समृद्ध जो इलाका है और शहर है वो भी कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक बड़ी सेना आई और चंपानेर पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन किसकी थी ये बड़ी सेना? ये चांपानेर की दो साइड पर, पश्चिम में अहमदाबाद, वो मुस्लिम शासक के अंडर में था। पूरब में देखे तो मांडू, वो भी मुस्लिम शासक था। दोनों राइवल थे। बीच में चांपानेर एज अ बफर स्टेट, और चांपानेर के हिंदू राजा और मांडू के सुल्तान के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी। तो ये अहमदाबाद वाला सुल्तान, जो अहमद शाही डायनेस्टी कहा जाती है, वो सोचते थे कि मांडू लेना हो तो बीच में चांपानेर इट्स ए बैरियर। तो इसी वजह से उसने बार बार, अहमद शाह ने भी अटैक किया था, उनके लड़के ने भी अटैक किया था, वो ले नहीं पाए। थर्ड जनरेशन में महमूद बेगड़ा ने अटैक किया, 3.5 लाख का मिलिट्री पावर होते हुए भी चांपानेर वो ले नहीं पाया। 20 महीनों के घेरे के बाद अरब देशों से तोपें मंगवाई। जब सुल्तान बेगड़ा की विदेशी तोपें चलने लगी, तब खींचियों को एहसास हुआ कि वो किला हार सकते हैं। तब राजपूत परंपरा अनुसार सारी महिलाओं ने एक जौहर किया और सब मर्द केसरिया वस्त्र में लड़ाई करने उतर पड़े। पटाई रावल को सुल्तान ने कैदी बना लिया। बताते हैं कि सुल्तान ने पटाई रावल से कहा कि अगर वो इस्लाम अपना ले तो वो उनकी जिंदगी बख्श देंगे। ये लोगों ने ब्लंटली डिनाई कर दिया कि हम तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। पतई राजा की कत्ल कर दी गई, beheaded कर दिए, और ये चांपानेर जीत लिया। और इस तरह महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर कब्जा कर लिया। अंदर बसे चंपानेर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने एक नई नगरी बसाई, और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा बड़ी, और उसका नाम रखा मोहम्मदाबाद। लेकिन ये मोहम्मदाबाद पावागढ़ के पहाड़ पर नहीं, बल्कि वहां नीचे बसाया गया। और यहीं से शुरू होता है पावागढ़ और चंपानेर का तीसरा, अंतिम और सबसे धमाकेदार भाग, उसका स्वर्ण युग और उसकी तबाही। मोहम्मदाबाद, उसके बारे में कहा जाता है कि इट वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी इन गुजरात। जब 1484 में मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर कैप्चर कर लिया, तो यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, सिटाडेल बनाए, और एक बार ग्रेटर वॉल बनवा दिया किला। तो सुल्तान ने जो 2 किले बनाए वो नीचे पहाड़ के नीचे बनवाए, एट द बेस ऑफ पावागढ़ हिल। पहाड़ वाले जो किले थे जो राजपूतों ने बनाया था, उसको भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग किया। ये सिटाडेल से 2 किलोमीटर आगे एक बड़ा तालाब बना है, एक बहुत बड़ा 6 किलोमीटर रेडियस में कैंटोनमेंट बनाया, मिलिट्री मथक बनाया। यह है सुल्तान महमूद बेगड़ा का बनाया हुआ जामी मस्जिद। बताते हैं कि जब सुल्तान की लड़ाई खींचियों से चल रही थी, उन्हीं 20 महीने दौरान उन्होंने इस मस्जिद की स्थापना की। आगे चल के उनकी राजधानी बनने वाले मोहम्मदाबाद की ये पहली इमारत थी। इस मस्जिद में 242 ऐसे पत्थर के खंभे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये इमारत कितनी बड़ी और विशाल है। ऐसे एक नियम है ये जामी मस्जिद में कि 2 स्क्वायर फुट पर पर्सन का सरफेस एरिया पानी होना चाहिए। द स्क्वायर फुट एरिया ऑफ द सरफेस इज फॉर 50,000 पीपल। जितना भव्य और आलीशान ये मस्जिद है, बताया जाता है इसको बनाने वाला सुल्तान महमूद बेगड़ा उतना ही अभिमानी और प्रभावशाली था।
उसके कई दिलचस्प किस्से भी सुनने में आते हैं। बचपन से उनकी मौसी उनकी परवरिश कर रही थी, तो वो कोई उसको फूड पॉइजनिंग करके मार न दो, इसी वजह से स्लाइट पॉइजन उसको खुराक में देती थी। तो जब बड़ा हो गया तो एक एडिक्शन बन गया, इसी वजह से उनकी प्रकृति भी चेंज हो गई आम आदमी से। वो एक बड़ी बड़ी लंबी मूछें रखता था, ऊपर बांधता था। सुल्तान की एक चाहत थी मोहम्मद बेगड़ा की कि मैं उसको भारत का मक्का बनाऊं, तो एक से एक बढ़िया इमारतें उसने यहाँ पर बनवाई। इस मस्जिद को बुलाते हैं शहर की मस्जिद। ये यहाँ के सुल्तानों का निजी मस्जिद हुआ करता था। उस समय इसके चारों ओर राज परिवार के महल हुआ करते थे और उनके बीच बड़े बड़े बगीचे, जिनकी देखरेख पर्शिया से बुलाए गए माली किया करते थे। तब इस पूरे इलाके को बुलाया जाता था हजारे खास। आज हजारे खास में सिर्फ ये एक मस्जिद बचा है। चंपानेर, एक छोटा सा शहर जिस पर हमला किया खींचियों ने और उसकी जगह बनाया एक बड़ा चंपानेर। इस बड़े चंपानेर पर हमला किया सुल्तान बेगड़ा ने और उसको पूरी तरह बर्बाद करने के बाद बनाया एक और भी बड़ा शहर, मोहम्मदाबाद। आज इस मोहम्मदाबाद का भी यहाँ कुछ नहीं बचा। सिर्फ ये कुछ मस्जिद हैं जो उस समय की आखिरी निशानी है। जानकार बताते हैं कि 400 साल तक इस जगह को इतिहास तक ने भुला दिया था। भला ऐसा भी क्या हुआ था यहाँ? इतिहास में ये सब चीजें रखी गई है कि ये शहर बनाते बनाते मोहम्मद बेगड़ा का डेथ हो गया। उनके तीसरा जनरेशन वो बहादुर शाह था, वो गद्दी पर आया 1526 में। तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में एक टक्कर हो गई, क्योंकि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया। चित्तौड़ की रानी जो थी राजमाता कर्मावती, उसने हुमायूं को राखी भेजी। उसको कहा कि भाई तू मुस्लिम है, मैं क्षत्रियाणी हूँ, मगर मैं तेरे को भाई मानती हूँ, तू मेरे को हेल्प कर, ये गुजरात का सुल्तान मुझे तंग कर रहा है। रानी कलमावती के खत से हुमायूं को भी बहाना मिल गया, जो कि पहले से सुल्तान बहादुर से नाराज थे अपने साले मिर्जा को पनाह देने के लिए कि वो सुल्तान बहादुर के साथ युद्ध करें। बस होना क्या था, दोनों युद्ध के मैदान में उतर पड़े। हुमायूं दिल्ली से दक्षिण की ओर आए और सुल्तान बहादुर पावागढ़ से उत्तर की ओर गए। दोनों मिले मंदसौर में, जो आज के मध्य प्रदेश में। और तब शायद सुल्तान बहादुर हुमायूं से जीत भी जाते, क्योंकि उसके पास उस समय की सबसे ताकतवर सेना थी। लेकिन सुल्तान बहादुर के टोपची ने उन्हें दगा दे दी। तो बहादुर शाह को डर लगा। बहादुर शाह ने रातों रात अपना लश्करी छावनी छोड़ दिया। रात को वो भाग गया मांडू। कुछ दिनों के बाद हुमायूं को पता चला कि वो तो डरपोक निकला, वो तो भाग गया। फिर वो मांडू गया, उसको चेजिंग करते करते। तो बहादुर शाह मांडू से चांपानेर आया। चांपानेर में अपना खजाना जनाना जो था वो इकट्ठा करके उसने वाया कैम्बे, वाया खंभात, वो मक्का रवाना कर दिया। और वो कैम्बे में जाके बैठा। जब हुमायूं चांपानेर आया तो उसको पता चला कि सुल्तान गुजरात का तो वहाँ कैम्बे में। हुमायूं इस भागदौड़ से थक कर और सुल्तान बहादुर को न पकड़ने के कारण नाराज होकर
आ गए मोहम्मदाबाद और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। चांपानेर को जलाया, खत्म कर दिया, वो कुछ तालाबों में जहर भी डाल दिया। और अभी एक दूसरा सवाल आते हैं कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब चांपानेर जलाया, खत्म कर दिया हुमायूं ने, तो आज भी जो मस्जिदें खड़ी हैं सुल्तान समय की, वो कैसे बची? तो उसकी वजह ये थी कि हुमायूं हिमसेल्फ है मुस्लिम, तो इसी वजह से ये जो किले थे, ये जो मस्जिदें थी, मुस्लिम इमारतें थी, मुस्लिम धर्म स्थान थे, वो सब बचे हैं और आज भी ये ग्लोरियस स्ट्रक्चर माने जाते हैं। हुमायूं के मोहम्मदाबाद को नष्ट करने के बाद ये जगह इस कदर भुला दी गई कि इतिहास में अगले 400 सालों तक इसका कोई नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि 1969 में चंपानेर की एक बार फिर खोज हुई। बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेहता ने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल स्टडी की और एक बार फिर हमें पता चला कि ये जगह एक ज़माने में कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्णता को मद्देनज़र रखते हुए यूनेस्को ने 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो ये थी कहानी इस जगह की। कहानियों का तो अंत होता है, लेकिन इतिहास का नहीं। भारत के अनगिनत इतिहास में बेशुमार कहानियां आज भी एकांत की गोद में बैठी कहीं हमारा इंतजार कर रही है। चले